अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बनाएंगे नान। और उसके लिए जो कुछ हमें चाहिए वो नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले मैंने ये 3 कप लिया है मैदा, और ये मैंने थोड़ा सा गर्म पानी लिया है। और इसके अंदर मैं सबसे पहले 1 चम्मच भर के, ये देखें, ये 1 चम्मच भर के मैं यीस्ट डाल दूँगी और इसको फूलने के लिए रख दूँगी। और अब मैं बाकी चीज़ें जो हैं इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। ये मैं इसको हिला के नीम गर्म पानी में, आपने थोड़े से नीम गर्म पानी में इसको डालना है और 5-7 मिनट के लिए इसको फूलने के लिए रख देना है। इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। अब इसके अंदर, अपने मैदे के अंदर मैं डालूँगी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर और 1 चम्मच ये मैं पिसी हुई चीनी लूँगी, बल्कि 1.5 चम्मच पिसी हुई चीनी डालूँगी। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच के करीब मैं ये डालूँगी इसमें नमक, और तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब ये मैंने खुश्क दूध लिया है, ये इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करूँगी तमाम चीज़ों को। और ये तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने दही लिया है, ये मैं दही भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और तकरीबन 5 मिनट बाद मैं इसके अंदर यीस्ट वाला पानी भी ऐड कर दूंगी। और ये तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। ये हमारी यीस्ट जो है, ये देखें, तकरीबन इसका पानी ये फूल चुका है और ये ऐसे इस फॉर्म में ये सारा का सारा मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अगर आप नीम गर्म पानी में यीस्ट अलहदा से भिगोएंगे तो इसका ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो ये मैं इसको अच्छे से चम्मच से मिक्स करूंगी। इसको मैं अब आटे को हाथ से डो इसकी जो गूंदूंगी। और डो गूंदने के लिए जो मज़ीद हमें चाहिए वो मैंने आधा दूध और आधा जो है वो पानी मिक्स किया है और इसे थोड़ा सा गर्म कर लिया है। अब हम लोग इसको आहिस्ता आहिस्ता गूंदेंगे और सख्त डो तैयार नहीं करेंगे, थोड़ी सी नरम डो ही रखेंगे। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे ताकि दूध ज़्यादा ना हो जाए और हमारी डो बहुत ज़्यादा पतली ना हो जाए। तो बस इसको गूंदेंगे। ये देखिए, इसके अंदर मैंने अब इसको तकरीबन गूंद लिया है। ये मैं इतनी ही नरम चाहिए। अब इसके अंदर मैं ये 4 टेबलस्पून के करीब जो है ये मैं ऑयल मेल्ट घी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, या आप इसके अंदर घी यूज़ कर सकते हैं, या बटर जो है उसको भी पिघला के यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अंदर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जो चीज़ आपको अवेलेबल हो। ये आप इसके अंदर मैं सारा डाल दूँगी और इसको अच्छे से 10 मिनट तक मैं गूंदूँगी ताकि हमारी ये डो जो है बड़ी अच्छे से गूंद जाए। और इसको मैं अच्छे से सारा गूंदूँगी। तकरीबन 10 मिनट तक मैं इसको गूंदूँगी। तो ये देखिए, मुझे गूंदते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा आटा अच्छे से गूंद भी चुका है। अब मैं इसको राइस करने के लिए रख दूँगी तकरीबन 2 घंटे के लिए। आप चाहें तो इसे किसी अच्छी सी टाइट प्लेट से भी कवर कर सकते हैं, और चाहें तो इसके ऊपर पेपर लगाकर इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख दें।
तो 2 घंटे बाद मैं इसको आपको दिखाऊंगी। ये थोड़ा फूल भी जाएगा और ये फिर अच्छे से राइस भी हो जाएगा। जी तो नाज़रीन, तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम लोग अपना मैदा चेक करते हैं। ये देखिए कितना अच्छा, ये देखिए ये फूला है और तकरीबन 3 गुना ज़्यादा हो गया है। ये पहचान है कि ये जितना अच्छा गुना होता है ये उतना ज़्यादा अच्छे से फूलता है। अब इसको मैं पंच करके इसकी हवा सारी निकाल लूँगी। अब बस इसकी हवा निकाल के अब इसके हम लोग पेड़े बनाएंगे और अपने नान रेडी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी तो नाज़रीन, ये देखिए ये मैं इसके पेड़े बनाऊंगी। ये मैंने साथ में थोड़ा सा खुश्का ले लिया है और मैं इसके अब थोड़े थोड़े छोटे छोटे इसके मैं ये गोल शेप में पेड़े बनाऊंगी। और इन पेड़ों को मैं इसमें थोड़ा सा मैंने प्लेट में खुश्का डस्ट जो है वो कर दिया है और उसके अंदर हम लोग रखते जाएंगे। बहुत ज़्यादा खुश्का यूज़ नहीं करना, बस थोड़ा सा ही खुश्का यूज़ करना है। और ये सारे पेड़े जो है हम लोग बना के तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए रखेंगे और फिर हम लोग इसके नान रेडी करेंगे। जी तो नाज़रीन, अब हम लोग जो है वो अपने नान बेलेंगे। ये मैंने एक पेड़ा उठाया है, अब मैं इसका नान बेलूँगी। खुश्की वाली जो साइड है वो एक ही साइड पे हम लोग खुश्का लगाएंगे और इसको पलटेंगे नहीं। ये देखिए मैंने अपना नान जो है वो बेल लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐसे फिंगर से निशान लगा दूंगी और इसे हम तवे पे डाल देंगे। और बहुत ज़्यादा तवा, मैं एक आपको बात बता दूं कि तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए बल्कि लाइट गर्म होना चाहिए। ना ही बहुत ठंडा हो और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म हो, बल्कि मीडियम सा होना चाहिए। और मीडियम से भी बल्कि थोड़ा कम ही गर्म होना चाहिए। तो चलें अब मैं इसको अपने नान को तवे के ऊपर डालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं नान जो है वो अपने तवे पे डालने लगी हूँ। और इसे बस हम लोग यहाँ पे लाइट आंच पे तकरीबन थोड़ा सा सेकेंगे नीचे और फिर इसके ऊपर मैं ये कप में मैंने थोड़ा सा दूध लिया और इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स किया और मैं ब्रश की मदद से ये दूध जो है ये इस नान के ऊपर लगाऊंगी। और इसका लगाने की वजह ये है कि ये इसमें नान में शाइनिंग आएगी इससे। नान हमारा फूलना शुरू हो। मैंने जब तवा ऊपर रखा था साथ ही अपनी जो ग्रिल थी ये भी मैंने ऑन कर दी थी। तो तकरीबन ये ग्रिल जो है वो भी हमारी प्री हीट हो चुकी है। अब इस नान को जो कि मैं आपको दिखाती हूँ, पीछे से देखें तकरीबन हो चुका है ब्राउन। और इसको अब मैं ये ग्रिल के अंदर रखकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ग्रिल के अंदर रखा है और इसको अब मैं अंदर कर देती हूँ और एक आध मिनट तक ये सेकूंगी और ऊपर से ये नान बिल्कुल रेड हो जाएगा और फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए नाज़रीन, मैंने अपना ये ग्रिल से नान निकाला है। ये कितना अच्छी इसकी शक्ल आई है। मैं आपको इसकी बैक भी दिखाती हूँ, जो हम लोगों ने बैक साइड इसकी तवे पे पकानी है। और ये इसको ग्रिल में बनाया है और इसकी कितनी अच्छी शक्ल आई है। और इसके ऊपर आप मक्खन लगा सकते हैं। ये मैंने मक्खन ऊपर थोड़ा सा लगाया है। ये देखें कितना परफेक्ट हमारा नान बना है। और अब मैं आपको तिलों वाला नान भी एक बनाकर दिखाती हूँ। ये मैंने सादा नान बनाया है, अब मैं आपको एक नान तिलों वाला बनाकर दिखाती हूँ। जी तो नाज़रीन, ये देखिए अब मैं हम लोग दूसरे पेड़े का तिलों वाला नान बनाते हैं। सेम प्रोसीजर है, ऐसे ही इसको फैला लेना है। सिर्फ एक साइड पे ही हमें खुशका थोड़ा थोड़ा लगाना है, जो साइड हमें तवे को डालनी है। और जिस साइड पे हमें मिल्क की कोटिंग करनी है, आई मीन दूध की जो कोटिंग करनी है, दूध ब्रश से जो लगाना है, उस साइड पे हम लोग को खुशका यूज़ नहीं करना। ये देखिए नाज़रीन, ये मैंने पूरा बेल लिया है। अब मैं इसको मार्क्स लगाऊंगी। ये ऐसे अपनी उंगलियों की मदद से इसके निशान लगा लूँगी और इसे ऊपर तवे पे डाल दूँगी। और तवे पे डालने के बाद तिल लगाऊंगी, क्योंकि इस तरह पे तिल जो हैं वो ज़ाया बहुत होते हैं। तवे पे डालते डालते ही वो आधे से ज़्यादा तिल जो हैं वो उतर जाते हैं। अब इसको हम लोग तवे पे डालेंगे और फिर उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे तिल यूज़ करने हैं। ये देखिए, ये मैं नान को जो नान है मेरा, ये इसको मैं तवे पे डालने लगी हूँ। और ये मैंने इसको तवे पे फैला दिया है। अब मैं फैलाते साथ ही इस पर यूँ तिल जो है स्प्रेड करूँगी। और तिल स्प्रेड करने के बाद मैं इसको हल्के हाथों से दबाऊंगी। इस तरह तिल लगाने से तिल जो हैं वो आपके उतरते जल्दी नहीं है और वेस्ट नहीं होते। और अगर हम लोग पहले ही बेलने के फ़ौरन साथ ही तिल जो हैं वो ऊपर लगा दें, तो वो सारे तिल जो हैं तवे पे डालते वक्त उतरना शुरू हो जाते हैं। फ्लेम में स्लो कर दूंगी और इसके ऊपर मैं जैसे पहले नान पे दूध की कोटिंग की थी, ये ब्रश की मदद से दूध लगा दूंगी। इस तरीके से ये मैं सारे अपने तिलों वाले नान पर दूध की कोटिंग कर दूंगी। और सिर्फ एक आध मिनट में ही ये नीचे से पक जाएगा। मैं बार बार आपको ये कह रही हूँ कि आग तवे के नीचे बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी रेड होना शुरू हो जाता है। और अगर ये फ़ौरन से ही चंद सेकंड में रेड हो जाएगा तो ये अच्छे से पकेगा नहीं। इसलिए हम लोगों को इसको लो फ्लेम पे ही पकाना है, हाई फ्लेम का इस्तेमाल नहीं करना। ये देखिए, ये मैंने लगा दिया है। अब बस एक आध मिनट में ही ये नीचे से रेड हो जाएगा। फिर मैं इसको ग्रिल में अपनी डालूंगी और ब्राउन करूंगी। ये 1 मिनट बाद ही नीचे से अच्छे से रेड हो जाएगा। फिर मैं इसको ग्रिल पे डालूंगी और फिर इसको सिर्फ 1-1.5 मिनट में ही पकाऊंगी। वो सिक जाएगा, तो वो देखिएगा इसको ये कैसा ये बनता है। जी तो नाज़रीन, ये देखें, ये तकरीबन हमारा जो है वो नीचे से रेड हो रहा है। और अब इसको हम लोग ग्रिल में रखेंगे। ये देखिए नाज़रीन, इसको मैंने अब ग्रिल में रख दिया और मैं इसको नीचे अंदर कर दूंगी। और एक आध मिनट में ही ये अच्छे से ब्राउन हो जाएगा और मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। ये देखिए नाज़रीन, ये नान मैंने उसमें से निकाल लिया है ग्रिल में से।
और इसके ऊपर भी अब मैं मक्खन लगा दूंगी। और ये देखिए कितने अच्छा बना है। पहले वाला नान भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला तिलों वाला नान है हमारा, और ये वाला हमारा बगैर तिलों के नान है। दोनों ही ज़बरदस्त बने हैं। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपके नान कैसे बने हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।